हम सभी हिंदू लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि जितने ज्यादा बच्चे हो सके उतने ज्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि मुसलमानों की संख्या कितने साल पहले सिर्फ 5, 10, 15% थी। अब वो बढ़ के 30, 35% हो चुकी है। तो आप सोचिए कि वो दिन, वो साल दूर नहीं है कि जब मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो अभी हिंदू देश है ना, वो मुस्लिम देश बनते देर नहीं लगेगी। क्योंकि आपने पहले भी दूसरे देशों के बारे में सुना हो कि वो पहले हिंदू देश थे, लेकिन जहां पर सभी मुस्लिमों की देशवासियों को संख्या। मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा इस देश की सबसे गहरी समस्या के बारे में, जो कि या तो शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, या उसे आप सब लोग देख के इग्नोर कर रहे हैं, या सरकार इग्नोर कर रही है। क्योंकि जो अभी तक मैंने आपको समस्याएं बताई ना, वो तो बहुत छोटी थी, जिन्हें या तो हम इनकम सोर्स प्रोवाइड करवा के खत्म कर सकते हैं, या लड़कियों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उन्हें डर दिखाकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए ना तो हमें डर दिखाने की जरूरत है, ना ही हमें कोई इनकम सोर्स प्रोवाइड करवाने की जरूरत है। वो हमारे देश के अंदर, हमारे देश के लोगों द्वारा ही खड़ी की जा रही है। बस फर्क ये है कि वो दूसरे धर्म के लोग। डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कई बार न्यूज में देखा है या पढ़ा है कि कहीं पर किसी एक मोहल्ले में मुसलमानों, मैं सीधा बताना चाहूंगा, मुसलमानों की संख्या जहां पर ज्यादा हो गई, वहां पर जो भी थोड़े बहुत हिंदू लोग थे, उन्होंने उनको वहां से बाहर निकाल दिया, और जो भी मंदिर वगैरह चल रहे थे उन्हें भी उन्होंने बंद कर दिया। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के साथ हम कुछ गलत व्यवहार करेंगे। हम मुसलमानों के साथ मिलके प्यार से रहना चाहते हैं। मुसलमानों के साथ क्या, हर धर्म के लोगों का हम चाहते हैं आपस में प्यार बढ़े। लेकिन ऐसा प्यार किस बात का कि जहां पर आप लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए, वहां पर आप फिर अपने धर्म के लोगों को ही बिठाए रखें, और आप समझ सकते हैं दूसरे धर्म के लोगों को बाहर निकाल दें। आप खुद सोचिए, आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आपने मान लीजिए किसी मेहमान को अपने घर बुलाया, वो एक दो लोगों के साथ आया, फिर वो दो चार को और बुला लेता है, फिर वो दो चार को और बुला लेता है, आप अपने घर में आने देते हैं, आप सोचते हैं चल कोई नहीं यार, घर तो हमारा ही है, क्या कर लेगा। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब आपके घर में मान लीजिए 10 लोग हैं ना, और आपके घर में उसके धर्म के लोग, मतलब उसके परिवार के लोगों की 20 हो गई संख्या, तो वो आपके लोगों को निकालेगा नहीं, आपके घर से बाहर निकाल देगा आपको। तो वो चीजें आप सोच सकते हैं कि कितना दर्द पहुंचाती हैं। तो इस केस में क्या किया जाएगा, हमें हिंदू लोगों की संख्या बढ़ानी होगी, जो कि आज के समय में हम देखते हैं हिंदू परिवारों में सिर्फ एक या दो बच्चे ही पैदा करके लोग संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है खर्चा, जो कि बच्चों के पैदा होने के बाद की तो बात दूर रही, उसके होने से पहले ही इतने खर्चे शुरू हो जाते हैं। ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, ये दवाई, वो दवाई, मतलब इतने खर्चे होते हैं। अब चाहे वो डॉक्टर अपनी तरफ से बना के बोलते हैं या वो एक्चुअल में होते हैं नहीं होते हैं, वो चीजें बाद में चेक की जाएंगी। लेकिन उससे पहले हर परिवार को बोला जाएगा कि आप कम से कम अपने परिवार में 4 बच्चे पैदा करने की कोशिश कीजिए, जिसमें कि 2 लड़के, 2 लड़कियों के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि एक लड़के को एक भाई चाहिए होता है और एक लड़की को एक बहन चाहिए होती है। तो इसीलिए इस तरह से मैं 4 बता रहा हूँ। बाकी अगर 3 लड़के एक लड़की या 3 लड़की एक लड़का हो भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ओवरऑल हिंदुओं की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना है। और जो हमने मुसलमानों में देखा है कि वहां पर भी क्या होता है, कितने ही बच्चे पैदा करते थे वो, एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं, कितने ही बच्चे पैदा करते थे। और उन्हें, अब आप सोचोगे उन्हें क्यों डर नहीं रहता पढ़ाई का? जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि या तो उन्हें उनकी कम्युनिटी के लोगों से सपोर्ट मिलता होगा कि हाँ तू कितने बच्चे कर, हम पैसा देंगे जो भी करेंगे। या उन्हें जो चीज है वो बहुत गहरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में। लेकिन अभी के लिए मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी हिंदू लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि जितने ज्यादा बच्चे हो सके उतने ज्यादा बच्चे पैदा करें। क्योंकि मुसलमानों की संख्या कितने साल पहले सिर्फ 5, 10, 15% थी। अब वो बढ़ के 30, 35% हो चुकी है। तो आप सोचिए कि वो दिन, वो साल दूर नहीं है कि जब मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो अभी हिंदू देश है ना, वो मुस्लिम देश बनते देर नहीं लगेगी। क्योंकि आपने पहले भी दूसरे देशों के बारे में सुना हो कि वो पहले हिंदू देश थे, लेकिन जहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई, वो अब मुस्लिम देश ही कहलाते हैं। तो वो चीज नहीं होने देनी है। अगर ये चीज हो गई ना, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा क्राइम हमारे देश में ही हो जाएगा। तो वो चीज मुझे ध्यान देनी है। पता नहीं सरकार इस चीज पर काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, वो मुझे नहीं पता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है, और इसीलिए मैं आप सबकी समस्याओं को खत्म करने के लिए आगे आना चाहता हूँ। क्योंकि हर कोई अपना अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है, लेकिन वो इस देश की समस्याओं को नहीं देख रहा। लेकिन जब एक साथ समस्याएं आ टूट पड़ेंगी ना, तब लोगों को लगेगा यार क्या हो गया, कि हमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। तब लोगों को ये ध्यान आएंगी चीजें। तो वही मुझे नहीं होने देना है।
तो हर किसी को सपोर्ट करना है। और साथ ही साथ एक और समस्या है जो कि सरकार मतलब बेमतलब की वो समस्या बढ़ा रही है, जो मुझे लगता है कि दूसरे देशों के हिंदू लोगों को अपने देश में ठहरा रही है। और रोहिंग्या मुसलमान वगैरह की, जैसे हमने वीडियो भी देखी कि रोहिंग्या मुसलमान भी है, तो उन सभी को अगर वो इस देश के नहीं है ना, तो उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। जैसे जैसे मैंने बताया कि हम लोगों से जुड़ेंगे, तो उसमें भी लोगों की जानकारी निकले कि हाँ, कौन इस देश का है, कौन इस देश का नहीं है। तो पहले तो अपने देश के सभी लोगों को मिला लिया जाएगा, उस जगह के रिलेटेड जो भी होंगे। बाद में उन्हें कहते हैं ना, समूल नष्ट करके, मतलब उन्हें जहां से जड़ से होगा ना, बिल्कुल हर एक जगह से उठा के हर एक बंदे को, मतलब कहीं से भी, जैसे हमने यूं मिट्टी उठाई ना, तो उसका एक तिनका भी बहना नहीं चाहिए। इस तरह से वो लोगों को एक एक करके उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। कोई भी एक इंसान को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये नहीं कि उनके देश में जो समस्याएं होंगी उन्हें उससे लड़ने मारने के लिए छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उनके देशों की समस्याओं को भी खत्म किया जाएगा। क्योंकि अभी हमारे देश को हम कितनी बड़ी पावर कह के बोलते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश में अभी इतनी समस्याएं हैं। हम अपने देश की समस्याएं खत्म नहीं कर पाए तो हम दूसरे देशों की समस्याएं क्या खत्म करेंगे। लेकिन जब हमारे देश में हर किसी को इनकम सोर्स मिल जाएगा और हर कोई खुश रहेगा, हर किसी को मतलब किसी के साथ कोई अपराध नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर हम दूसरे देशों की समस्याओं को भी खत्म करने के लिए अगर कुछ बोलेंगे ना, तो डेफिनेटली उस देश को भी सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे देश के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और हर एक इंसान लड़ने में परफेक्ट होगा और हर एक इंसान खुश होगा, तो डेफिनेटली वो एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हाँ, अगर इन्होंने अपने देश में सब चीजें की हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे देश के लिए जो बात कर रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो इस तरह से वो चीजें भी की जाएंगी। और साथ ही साथ बहुत से लोग होते हैं कि जैसे हम कोरोना टाइम में देखा था कि कोई इंसान पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसे ऐसे नारे लगा था। अगर किसी इंसान को ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, तो उससे पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम है। अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं बताएगा ना, तो कहेंगे ठीक है, तू पाकिस्तान ही चला जा। ऐसे ऐसे बंदों को, जो भी अपने देश में है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलता है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, उन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। हम कहेंगे तू पाकिस्तान जाके देख, बहुत अच्छी जिंदगी है वहां पे, तू वो जिंदगी ही जीने लायक है। और अब तुझे उस जिंदगी को जीना ही पड़ेगा। तुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है ना, तो पाकिस्तान में जाके ही रहे। अगर तू प्रॉब्लम है तुझे कुछ, तो हमें बता। अगर नहीं प्रॉब्लम और उसके बावजूद भी तू ये काम कर रहा है, तो तेरे को इस देश में रहने की कोई इजाजत ही नहीं मिलती। तो इस तरह से जो मुझे लगता है वो सब काम किए जा सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतर। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मात् देवम विदित्वैनम नानु शोचितुर्महर्षि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सारांश: जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माना जाता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो भी समस्या बताई, अगर आपको वो समस्या एग्जैक्टली दिख रही है कि हाँ, ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बढ़ सकती है, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप जो कदम अपनी तरफ से उठा सकते हैं वो उठाएं। अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो आप कृपया करके सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट कीजिए।
जिससे कि जो भी मैंने ना सिर्फ ये समस्या के बारे में बल्कि जो भी पिछली समस्याएं बताई उन सभी समस्याओं को खत्म करने की जल्द से जल्द शुरुआत कर सकूं। और आज के लिए बस नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद और जय हिंद।